दोस्तों, साइंसदानों का मानना है कि हमारी कायनात के अलावा और भी कई सारी कायनात मौजूद हैं जिन्हें वो मल्टीवर्स कहते हैं, लेकिन इन तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफ़र कर सकें तो हमें हमारी यूनिवर्स से निकलने में तकरीबन 93 बिलियन ईयर्स का वक्त लगेगा। क्या हो अगर हम ऐसा कर सकें? क्या हो अगर हम कायनात के एक कोने से दूसरे कोने तक या फिर एक कायनात से दूसरी कायनात तक जा सकें? लेकिन ऐसा होगा कैसे? खैर दोस्तों, ये ब्लैक होल के ज़रिए मुमकिन है। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्लैक होल के ज़रिए हम मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम वक्त में। दोस्तों, सलीम टीवी में खुशामदीद। आज हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। क्या वाकई में अगर हम ब्लैक होल से गुजर सकें तो हम मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकेंगे? दोस्तों, 2014 में क्रिस्टोफर नोलन की बेहद मकबूल मूवी इंटरस्टेलर रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म में ब्लैक होल और स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत ही साइंटिफिक और एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया था। इस फिल्म के आखिरी सीन में मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं। ये सीन बहुत ही टेरिफाइंग था, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या हमें 5 डायमेंशन स्पेस देखने को मिलेगा, या फिर हम इसमें सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं? आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक सुराख का स्ट्रक्चर आता है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन दरअसल ब्लैक होल कोई सुराख नहीं है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। दरअसल दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस टाइम का ऐसा रीजन होता है जिसमें बेपनाह ग्रेविटी होती है। ये ग्रेविटी इतना ज़्यादा होती है कि मैग्नेटिक वेव्स या फिर लाइट भी इससे बचकर नहीं गुजर सकती। जी हाँ, ग्रेविटी लाइट को इफ़ेक्ट करती है। ज़्यादातर ब्लैक होल ऐसे सितारों की बाक़ियात से बनते हैं जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से मर जाते हैं। छोटे सितारे कंप्रेस होकर डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, क्योंकि इनका मैस ही इतना नहीं होता कि लाइट को ट्रैप कर सके। मिसाल के तौर पर 5 बिलियन सालों के बाद जब हमारे सूरज की उम्र ख़त्म होगी तो ये ब्लैक होल नहीं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, जबकि बड़े सितारे ब्लैक होल्स बन जाएंगे। आइए ज़रा इन ब्लैक होल की फॉर्मेशंस को डिटेल में देखते हैं। कोई भी स्टार जब जिंदा होता है तो उसके अंदर अनलिमिटेड रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें अलग अलग तरह की फोर्सेस पैदा होती हैं जो इसकी ग्रेविटी को एक हद तक मेंटेन रखती हैं। लेकिन जब एक स्टार मर जाता है तो इसके अंदर हो रहे सारे रिएक्शंस रुक जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी को डील करने के लिए अंदर कोई फोर्स ही नहीं रहती। इससे इस सितारे की ग्रेविटी बेपनाह बढ़ जाती है और उसके बाद वो स्टार आखिर खुद में ही कोलैप्स कर जाता है और बनता है एक ब्लैक होल। ये तो था एक मैसिव सितारे का केस, लेकिन यही सेम कंडीशन अगर स्मॉल स्टार के साथ होती है तो क्या होगा? दोस्तों, इस चार्ट को गौर से देखिए। ये एक सितारे का लाइफ साइकिल है। सबसे पहले स्टेलर नेब्यूला से 2 किस्म के स्टार फॉर्म होते हैं, मैसिव स्टार और एवरेज स्टार। एक एवरेज स्टार अपनी डेथ के बाद एक रेड जायंट में बदल जाता है। उसके बाद या तो वो प्लैनेटरी नेबुला या फिर वाइट डॉर्फ बन जाता है, जबकि एक मैसिव स्टार अपनी डेथ के बाद एक रेड सुपर जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन में इसका कोर बाकी रह जाता है, जो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या ज़्यादा बड़ा हो तो वो ब्लैक होल बन जाता है। दोस्तों, अगर हमारा सूरज कंप्रेस होकर ब्लैक होल बन भी जाए तो उसका डायमीटर सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स। ब्लैक होल की ये किस्म सबसे छोटे ब्लैक होल्स पर मुश्तमिल होती है। इस कैटेगरी में जो ब्लैक होल्स होते हैं उनका मास हमारे चंद सूरज के बराबर होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स सबसे बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, जिनका मैस तकरीबन हमारे कई मिलियंस एंड बिलियन सन्स के बराबर होगा। ब्लैक होल की एक और किस्म इंटरमीडिएट ब्लैक होल है, जिसका मैस स्टेलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में कहीं होता है, यानी तकरीबन कई हज़ार सन्स के बराबर। दोस्तों, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो उसमें जो हमें ब्लैक होल दिखाया गया है, यानी गारगेंटुआ ब्लैक होल, उसके साइड व्यू में हमें एक रिंग देखने को मिलता है, एक गोल्डन रिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल में जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके आसपास के ऑब्जेक्ट और डेब्री उस ब्लैक होल की तरफ खींचे चले आते हैं और उसके अराउंड घूमने लगते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सूरज के गिर्द सितारे फ्लोट करते रहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से उसके आसपास फ्लोट करने वाले पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं। हीट अप होने की वजह से वो ग्लो करने लगते हैं और इसी को ही एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। दोस्तों अब आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों ब्लैक होल में गिरते ही आपकी बॉडी का हर खुलिया बिखर जाएगा उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि रोशनी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट है वो भी इस ब्लैक होल से नहीं बच सकती और बेंड होकर इसके गिर्द घूमने लगती है। सोचिए आपका वहाँ क्या हाल होगा। दोस्तों इसी के साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।